Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss thermodynamic system. Chapter number 10 का टॉपिक है thermodynamic system. Dear students, the word thermo is related to heat. Heat energy से related है therm. Therm means heat, while dynamics is related to the motion. Dynamics means motion. यानी हीट एनर्जी की वजह से जो मोशन क्रिएट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड थर्मोडाइनामिक सिस्टम. इस फिगर में आप देखें, यहाँ आपको सिस्टम नज़र आएगा जहाँ पर पार्टिकल्स हैं, मालिक्यूल्स हैं. ये फ्लूइड के मालिक्यूल्स हैं, गैस के मालिक्यूल्स हैं या किसी भी फ्लूइड के मालिक्यूल्स हैं, जो कि एक कंटेनर के अंदर कन्फाइंड है. जिस कंटेनर के अंदर कन्फाइंड है, जो बाउंड्री है इस कंटेनर की, डेट इज़ कॉल्ड जो जो जिसमें ये पार्टिकल्स जो है ये कन्फाइंड है, उसको बाउंड्री कहा जाता है. और इस बाउंड्री के बाहर जो एरिया है, जो कुछ है, डेट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग. ये सराउंडिंग है और ये बेसिक टर्म्स हैं थर्मोडाइनामिक सिस्टम के अंदर, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. ये चीज़ें हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, एक एक डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले थर्मोडाइनामिक्स क्या चीज़ है? थर्मोडाइनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी का रिलेशनशिप है किसके साथ? मैकेनिकल एनर्जी के साथ, केमिकल एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ. इंटर कन्वर्जन है इसका. इस फिज़िक्स के इस ब्रांच को थर्मोडाइनामिक्स ब्रांच कहा जाता है. जिस तरह आप देखते हैं कि इंजन के अंदर हीट एनर्जी क्रिएट होती है और वो हीट एनर्जी उस मोटरसाइकिल या उस गाड़ी को मोशन दे देती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. इस प्रोसेस को जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंजन के अंदर है या कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है हीट एनर्जी से, तो ये थर्मोडाइनामिक्स है. दूसरा डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that deals with the relationship between and heat and other forms of energy such as mechanical, electrical or chemical energy, and by extension of the relationship between all forms of energy. हीट एनर्जी से वर्क डन होता है. हीट एनर्जी से गाड़ी, इंजन, मोशन क्रिएट होती है. मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है. हीट एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है. जिस तरह एटॉमिक रिएक्टर के अंदर हीट एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है, जिससे क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है. तो ये थर्मोडाइनामिक्स है. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम थर्मोडाइनामिक सिस्टम, जो कि हमारा स्मार्ट सिलेबस का टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिस्टम क्या चीज़ है. अ थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज़ अ बॉडी ऑफ मैटर. कैसी? यानी मैटर की पार्टिकल्स है, रेडिएशंस है, गैसेस है, किसी भी कन्फाइंड है किसी भी कंटेनर के अंदर, और फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है. That is called system. A quantity of matter or part of the space which is under thermodynamic study is called system. इस तरह फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं, सिस्टम है. सिस्टम के बाहर एक एनवाल्व के अंदर है ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर हमारा सराउंडिंग है. जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि हमारा कोई भी, आप अपने घर में एक कमरा ले लें, जिसकी जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, ये बाउंड्री है. कमरे के अंदर जो आप जब डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो सिस्टम है. और जो कमरे के बाहर घर का माहौल है, तो वो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग्स कंसिडर होता है. स्टूडेंट्स, दूसरा टर्मिनोलॉजी थर्मोडाइनामिक्स, ये ऐसी टर्म्स हैं जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स या एप्लीकेशन से पहले हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं. यानी थर्मोडाइनामिक सिस्टम क्या है, थर्मोडाइनामिक प्रोसेस क्या है, फिर प्रोसेस की टाइप्स क्या है, फिर सिस्टम की टाइप्स क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है. एनी चेंज आर सीरीज ऑफ चेंजेस इन थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडाइनामिक प्रोसेस. स्टूडेंट्स देखें, यहाँ आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं कि गैस को कंप्रेस किया जा रहे हैं, फिर कंप्रेशन को कम किया जाता है. ये एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं, यानी ये डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होता है.
तो ये एक प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस जो इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, सिर्फ आपको चंद बेसिक पॉइंट्स दे रहा हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस स्टूडेंट्स एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहती है। आइसोबैरिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें ना हीट जो है ये ना एन होती है और ना हीट जो है सिस्टम से आउट होती है। ये इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्रोसेस जो है अपने इनिशियल स्टेज से ज़्यादा है और वो कम बैक करता है सीरीज़ ऑफ चेंजेस के बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट के पास वापस आ जाती है। डेट इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी मिसाल के तौर पर आप घर से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आप घर जाते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। इसी तरह कोई बॉडी है वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर देती है और फिर वो हीट एनर्जी रिलीज़ कर देती है, तो डेट इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल प्रोसेस, जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, रिवर्सिबल एक ऐसी प्रोसेस जो रिवर्सिबल हो, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस, जो कोई भी चेंजेस सराउंडिंग में क्रिएट ना करें और वो हम रिवर्स करें, डेट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लोजन्स है। कोई बम का एक्सप्लोजन होता है, कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ हीट एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है स्टूडेंट्स, और वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इसके बाद सराउंडिंग हम डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम के बाउंड्री, जब बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो कुछ है डेट इज़ कॉल्ड सिस्टम। पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर कोई प्रोसेस होता है, चेंजेस अगर होती हैं। स्टूडेंट्स, इससे आउट जो एरिया है, जिस तरह मैंने आपको रूम का एग्जांपल दिया, कमरे का एग्जांपल दिया, तो कमरे की दीवार के आउटसाइड जो एरिया हम कंसिडर करते हैं तो वो हमारे पास जो है क्या नाम है, सराउंडिंग होता है। थर्मास फ्लास्क ले ले, थर्मास फ्लास्क में जो फ्लास्क लगा होता है वो बाउंड्री है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है, चाय वगैरह, गर्म पानी जो भी होता है, वो सिस्टम है जिसका हम एनालिसिस करते हैं, जिसका हम स्टडी आउट करते हैं। और थर्मास के बाहर जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, बाहर जो भी एरिया है, डेट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। बाउंड्री, द थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाई एन एनवेलप कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। एनवेलप है एक ऐसी एनवेलप जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता हो एक दूसरे से। अब यूनिवर्स क्या चीज़ है? थर्मोडायनामिक सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज़ नोन एज यूनिवर्स। जब ये दोनों कंबाइन हो जाए, थर्मोडायनामिक सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो कुछ है, तो ये यूनिवर्स बन जाता है। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सबसे पहले ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें एनर्जी का भी इन आउट हो सकता है, यानी एनर्जी एन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है, एज वेल एज मास एन भी हो सकती है और मास आउट भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर ओपन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स है। इंटरनल कंबशन इंजन है, तो वो आप इंजन देखते हैं, वहाँ से हीट एनर्जी बाहर आ रही है। उसी को पेट्रोल जो जा रही है तो उसका अपना मास है। इसी तरह इन आउट होती है वहाँ पर। एयर कंप्रेसर है। इसके अलावा वाटर पंप है। वाटर पंप भी ओपन सिस्टम है। नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर पानी जो है वो, तो उसमें पानी इन भी हो रहा है, पानी आउट भी हो रहा है, वाटर इन भी हो रहा है, वाटर आउट भी हो रहा है। स्टीम इंजन है, बॉयलर है, टरबाइन सिस्टम है। ये सारी की सारी जो है हमारे पास ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, क्लोज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होता है, द मास विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली द एनर्जी ट्रांसफ़र में टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एक ऐसी सिस्टम जिसमें एनर्जी की इन आउट होती है लेकिन मास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। इस तरह आपको फिगर में भी नज़र आ रहे हैं। प्रेशर कुकर इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब देख रहे हैं, प्रेशर कुकर में हम कोई चीज़ पकाते हैं तो गोश्त वगैरह हमने जो डाला हुआ है उसका मास बाहर नहीं आ रहा उनसे, लेकिन उनसे गैसेस का, हीट एनर्जी का अखराज हो रहा होता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। रबर बैलून है, द गैस कन्फाइंड बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। ये एग्जांपल्स है क्लोज्ड सिस्टम के। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम
एक ऐसी सिस्टम जिसमें ना मास ना एनर्जी एंटर होती है ना आउट होती है। इन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। एग्जांपल्स इसका थर्मास फ्लास्क है। इसके अलावा यूनिवर्स भी जो है, यूनिवर्स के अंदर जो कुछ है वो यूनिवर्स से बाहर नहीं जा रहा। स्टूडेंट्स, तो इसमें ना एनर्जी इन आउट होती है और ना इसमें क्या नाम है मास जो है वो इन आउट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। वस्सलाम।